हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 सेल सेल इंटरेक्शन, जिसके अंदर अभी तक हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में, सेल एडिशन मॉलिक्यूल के टाइप्स के बारे में जिसमें हमने कवर किया इंटेग्रीन के बारे में, सिलेक्टिन के बारे में, कैड्रिन के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया सेल जंक्शन, जिसमें हमने जाना कि सेल जंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने डेस्मोसोम के बारे में डिस्कस किया, टाइट जंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गैप जंक्शंस के बारे में। गैप जंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और डेस्मोसोम में क्या डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस के बारे में आपको लिखना है संलग्न कोशिकाएं, यानी कि जो एडजेसेंट सेल होती हैं वे जंक्शनल चैनल या गैप जंक्शंस के द्वारा संबंधित रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। इस क्षेत्र में दोनों कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच 2 से 4 nm का इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। लेट मी रिपीट अगेन स्टूडेंट, ये जो संलग्न कोशिकाएं हैं यानी कि एडजेसेंट सेल जंक्शनल चैनल या गैप जंक्शंस के द्वारा संबंधित रहते हैं। इस क्षेत्र में दोनों कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच 2 से 4 nm का इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। इस स्थान में बहुत सी महीन बेलनाकार चैनल होती हैं। दोनों कोशिकाओं की दीवार में उपस्थित चैनल एक साथ जुड़ करके उनकी साइटोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी कि वो जो चैनल है वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कनेक्ट करता है और उनके बीच सूक्ष्म अणुओं का मुक्त आगमन होता है, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का भी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। गैप जंक्शंस को यदि हमें इंग्लिश में थोड़ा डिफाइन करना हो तो इसके बारे में आपको लिखना है गैप जंक्शंस आर क्लस्टर ऑफ इंट्रासेलुलर चैनल। गैप जंक्शन क्या है? एक क्लस्टर है, एक झुंड है या एक ग्रुप है इंट्रासेलुलर चैनल का दैट अलाउ डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल, यानी कि संलग्न कोशिकाओं के बीच छोटे छोटे मॉलिक्यूल का और साथ में आयंस के डिफ्यूजन को ये अलाउ करता है। अब हेडिंग डाल लीजिए कनेक्शंस। गैप जंक्शंस के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल एककों को हम क्या कहते हैं? कनेक्शंस। ये एक एन्यूलस या सिलेंडर के रूप में होते हैं। यह 12 प्रोटीन एककों का बना होता है। इनमें से 6 प्रोटीन एकक मिलकर के एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक हेक्सागोनल सिलेंडर बनाते हैं और दूसरे 6 एकक दूसरी कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये दोनों सिलेंडर जुड़ करके एक चैनल बनाते हैं और दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ती है। यहाँ पर आप लोग सिंपली स्टूडेंट डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम है यहाँ पर गैप जंक्शन का, जिसमें दोनों कोशिकाओं के बीच स्थित गैप जंक्शन। ये जो ए डायग्राम आप सिंपली देख सकते हैं, दोनों कोशिकाओं के बीच स्थित गैप जंक्शंस यहाँ पर दिखाया गया है। ये है इंट्रासेलुलर स्पेस, ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है गैप चैनल्स, राइट। ये जो आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये बीच में ये गैप चैनल्स होते हैं, ठीक है। और ये है अपना गैप जंक्शन। स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग चैनल्स, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये चैनल ओपन होते हैं, कैसे ये चैनल क्लोज होते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है। इस वैसे तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी डिटेल में आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे एमएससी में या सीएसआर नेट लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्टकट में इसको समझ लेते हैं। कनेक्शन प्रोटीन मॉलिक्यूल के रोटेशन यानी घूर्णन से चैनल बंद हो जाती है और कैल्शियम 2+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चैनल के खुलने व बंद होने को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, या आप कह सकते हैं रेगुलेट करती है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में कैल्शियम 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर चैनल बंद हो जाती है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाती है, राइट। यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है किस प्रकार से ओपन होता है और किस प्रकार से क्लोज होता है। स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ गैप जंक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे गैप जंक्शन के फंक्शन के बारे में। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कुछ न्यूरॉन्स के बीच साइनेप्स में तथा कार्डियक मसल्स में इन जंक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का संचार होता है। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिक कोऑपरेशन। गैप जंक्शंस के द्वारा जो निकटवर्ती कोशिकाएं होती हैं, जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, उसमें आयंस तथा सूक्ष्म अणुओं का यानी कि बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। इनमें से होकर के न्यूक्लियोटाइड्स, शर्करा, विटामिन्स आदि अनेक उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक
प्रोडक्ट्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचते हैं और कोशिका वृद्धि यानी सेल ग्रोथ व कोशिका मिलन में संयोग करते हैं। राइट, तो ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन गैप जंक्शंस का। अब हम देख लेते हैं फाइनली स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और डेस्मोसोम में डिफरेंस के बारे में। तो ये जो गैप जंक्शन होते हैं ये संलग्न कोशिकाओं यानी कि एडजेसेंट सेल की कोशिका कला को जोड़ते हुए चैनल या छिद्र के रूप में या पोर के रूप में होते हैं। राइट, और दूसरे जो टाइट जंक्शन होते हैं ये संलग्न कोशिकाओं की कोशिका कला के आउटर लेयर से मिल जाते हैं और उनके बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। और ये जो डेस्मोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये संलग्न कोशिकाओं की यानी कि एडजेसेंट सेल के संपर्क स्थानों पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर बटन के समान उभार होते हैं। राइट, इसके बाद नंबर सेकंड डिफरेंस ये है कि गैप जंक्शंस के अंदर टोनोफाइब्रिल्स नहीं होते हैं, टाइट जंक्शन के अंदर भी टोनोफाइब्रिल नहीं होते हैं, लेकिन डेस्मोसोम के अंदर देखा जाए तो इनमें बटन के समान स्थूलनों से टोनोफाइब्रिल निकले होते हैं। इसके बाद इंट्रासेल्युलर स्पेस के बारे में डिस्कस करें तो गैप जंक्शन में इंट्रासेल्युलर स्पेस लगभग 5 nm चौड़ा होता है, टाइट जंक्शन में इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है, जबकि डेस्मोसोम के अंदर देखा जाए तो इसमें इंट्रासेल्युलर स्पेस 2 से 4 nm चौड़ा होता है, वाइड होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो गैप जंक्शन जो होता है ये संलग्न कोशिकाओं यानी कि एडजेसेंट सेल के बीच विद्युतीय संचार तथा आयनों का आगमन करता है। राइट, अगर हम टाइट जंक्शन की बात करें तो ये आयनों के आगमन के लिए परमेबिलिटी में वृद्धि करते हैं। इसके बाद यदि हम डेस्मोसोम की बात करें तो ये कोशिका को दृढ़ता यानी कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं व आलंबन प्रदान करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और डेस्मोसोम के बीच डिफरेंस को भी देख लिया है। इस प्रकार से ये सेल सेल इंटरेक्शन चैप्टर नंबर 5 कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। साथ में स्टूडेंट यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।